जितने भी पीने वाले होंगे ना, ठीक है, अब जैसे अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, जब धीरे धीरे आप कॉलेज में पहुंचोगे तो आपके दोस्त आपसे कह देंगे भाई ले ले कुछ नहीं होता, ले ले कुछ नहीं होता, भाई मैं भी पीता हूँ, मैं तो तब से पीता हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। तो वो ऐसे करके अच्छा कुछ नहीं होता चल तो ठीक है मैं भी पी लेता हूँ। तो ये सब तो ये तो पी लिया है ना, फिर आप कहोगे अरे नहीं भैया इससे नुकसान होते हैं, है ना, इसका ये है वो है, फिर तुम उसको ज्ञान देने लगोगे। फिर वो कहता है ओ भाई नेचुरल है, वो समझाते हैं ना ये सेब से बनती है, और नहीं नहीं ये तो ग्रेप से बनती है। कोई कुछ बता, कोई कहेगा काजू से बनती है ना, कोई कहेगा शुगर केन से बनती है, और ये तो सारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो एक्चुअली इथेनॉल होती तो नेचुरल ही है, ठीक है, लेकिन नुकसान पहुंचाती है बॉडी को। अच्छा बनती कैसे है? बनती कैसे, चीज़ को जो ये जो ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स के पल्प को सड़ाया जाता है, पता होगा आपको, सड़ाया जाता है। जो शुगर केन है, शुगर केन का जो पल्प है, वो जो पल्प सड़ जाता है चीनी बनने के बाद में, उसको और सड़ने के लिए छोड़ा जाता है ना, तो इथेनॉल बनती है। तो चीज़ को बहुत ज़्यादा सड़ाया जाता है, सड़ाया जाता है। अब उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है, और मॉडर्न साइंस ने, जैसे आयुर्वेद है ना, वो आयुर्वेद ये कहता है कि ये नुकसानदायक होती है, इसका कभी कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। मॉडर्न साइंस का ये कहना है कि नहीं लिमिटेड अमाउंट में ली जाए तो ये इसका फ़ायदा होता है, ये मॉडर्न साइंस कहता था अब से 20-30 साल पहले। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस होते रहते हैं, मॉडर्न साइंस तो अभी एक्चुअली डेवलप हो रही है ना धीरे धीरे। आयुर्वेद तो हज़ारों साल पुराना है। तो मॉडर्न साइंस ये कहती थी कि अगर लिमिटेड अमाउंट में थोड़ा सा लिया जाए तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये बोला जाता है। अब मॉडर्न साइंस भी ये कह रही है कि अगर थोड़ी भी अमाउंट में लिया जाए तो भी नुकसानदायक है, ठीक है। उसके बावजूद भी जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको उनसे भी ऊपर के डॉक्टर ज्ञानी मिल जाएंगे, वो ज्ञानी और ज़्यादा ज्ञान देंगे, नहीं बेटा तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। बचे कुछ काम जो है ये मेरा भी एक दोस्त था, मैं जब MBA कर रहा था ना, तो मैं वहाँ जाकर थोड़ा मेरा और दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं था और मेरे जैसे एक दो और थे, हम ही लल्लू से घूमते रहते थे, बाकी सारे पियक्कड़ थे, सारे ही पियक्कड़, है ना। और ये जरूर होता था कि भाई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है तो बियर पीनी है, बियर नहीं नहीं मैं विस्की पीता हूँ, बियर नहीं पीता, है ना। तो ये इस तरीके के बड़े ड्रामेबाजी रहते थे, हमें बेवकूफ़ समझा जाता था। आज सारे ऐसे हो रखे हैं, बुढ़े बुढ़े से देख लोगे ना, सारे बुढ़े से लगेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आदत पड़ गई उन चीज़ों की, और हमें बेवकूफ़ समझते थे। तो मैं आपको ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ये इसीलिए समझा रहा हूँ, हालांकि मैं टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, पर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि इस चीज़ का कभी कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। हाँ, और अपना फ़र्ज़ जो है ना, अपना फ़र्ज़ भी निभाना। अगर आपका कभी कोई दोस्त हो और वो आपको कहे, उसको ये कहना भाई तू तो मेरे को पीने के लिए बोल रहा है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू छोड़ दे, तू मत पी। तो एटलीस्ट आपने कह तो दिया, वो मरे बिना मानेगा नहीं वो, है ना। उसको कि ठीक है भाई तेरे को जाना है तो जा, है ना, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लेना। तो कुल मिलाकर ये है कि ये अल्टीमेटली नुकसान ही पहुंचाती है। अब जो ये डिनेचर्ड की हम बात कर रहे हैं, डिनेचर्ड का मतलब क्या है कि नेचुरल थी अननेचुरल बना दी गई। क्यों? दवाई पर साफ साफ लिख दिया गया, पता चला कि भाई उस दवाई की कमी हो जाए। अब मान लो कितनी ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट करी यहाँ से पैरासीटामोल, इंडिया से कब करी? कोविड के दौरान। पैरासीटामोल ने बहुत, एक डोलो 6 दवा आई थी पैरासीटामोल का, थोड़ा आई थिंक 650 mg वाली थी, उसको डोलो 6 बोलते थे। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई ये बता दे ना कि पैरासीटामोल लेने से नशा हो जाएगा, जनता मतलब खरीद के पैरासीटामोल के डब्बे खरीद खरीद के घर में रख लेगी, और अगर बेचारे कोई बुखार से या कोरोना से मर रहा होगा उसको पैरासीटामोल नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इन चीज़ों को डिनेचुरल करा जाता है। तो ये डिनेचर्ड अल्कोहल का मतलब ये है कि डिनेचर्ड अल्कोहल is ethyl alcohol which has been made unfit for drinking purposes by adding small amounts of poisonous substances like methanol, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट एटसेट्रा। तो जो अल्कोहल होती है इथेनॉल होती है, इथेनॉल में थोड़ा सा मीथेनॉल मिला देंगे, लिख देंगे कि ये जहर है, इसके पीने से, इसके सेवन से मृत्यु हो जाएगी, ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई स्किन डिजीज पर, स्किन पर लगाने के लिए, वो पीने के लिए नहीं है, गटक गए उसको, ठीक है। पायरिडीन या कॉपर सल्फेट ये सब मिला दिया जाता है उस पर, इसको पीते ही मौत है। चलिए जी, तो ये तो हो गया डिनेचर्ड अल्कोहल। उसके बाद बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, मतलब ये कार्बन का दूसरा कंपाउंड है, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज CH3COOH। द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, ये आपको पता ही है, एसिटिक एसिड। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो इथेनोइक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन पानी में अगर मिला दिया जाता है तो उसी को हम विनेगर बोल देते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, विनेगर बड़ा हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए, विनेगर काम की चीज़ होती है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सॉर टेस्ट एंड अ स्मेल ऑफ विनेगर। तो इथेनॉइक एसिड जो है एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें जो टेस्ट है उसका वो तो सॉर होता है, खट्टा होता है, और उसमें जो स्मेल आती है वो विनेगर की आती है। सेकंड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी से ज़्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी तो बॉईल हो जाता है, लेकिन ये 118 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। थर्ड है, व्हेन प्योर इथेनॉइक एसिड इज कूल्ड इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ कलरलेस आइस लाइक सॉलिड विच लुक्स लाइक अ ग्लेशियर। ड्यू टू दिस प्योर इथेनॉइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो व्हेन प्योर इथेनॉइक इज कूल्ड, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे मान लीजिए हमने किसी छोटा सा कोई बॉल लिया और उसके अंदर हमने पानी को रख दिया। अब पानी को रखकर हमने फ्रीज़र में रख दिया कि हम उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं। हमने वही बॉल लिया और उसके अंदर हमने क्या करा, हमने उसके अंदर इथेनॉइक एसिड डाल दिया, एसिटिक एसिड, वो डालकर उसको फ्रीज़र में रख दिया उसको फ्रीज़ करने के लिए। तो वो ऐसे ही फ्रीज़ नहीं होगा। जैसे बोल में आप जिस तरीके से पानी को रखेंगे, पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है वो वैसा ही हार्ड हो जाएगा। ये क्या है, ये ऊपर की तरफ ऐसे निकल कर आता है पॉइंटेड, जैसे एक पिरामिड बन गया हो। तो ये इस तरीके से आता है और एक ग्लेशियर जैसी शेप हो जाती है इसकी। इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं, इथेनॉइक एसिड को। ठीक है। इथेनॉइक एसिड इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो इथेनॉइक एसिड पानी में हर प्रोपोर्शन में मिल जाता है। जैसे कभी भी अगर किसी इंसान को आयरन की कमी हो जाती है तो उसको बोला जाता है भाई एसिटिक एसिड ले लो, आयरन जो है धीरे धीरे बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब डायरेक्टली आप पियोगे तो खांस खांस कर बुरा हाल हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा खट्टा होता है, आंखों से आंसू निकल जाएंगे, कान से सीटियाँ बज जाएंगी, इतना खट्टा होता है। ठीक है, नहीं ले पाओगे तो फिर क्या है कि भाई थोड़ा सा उसमें पानी मिला लो, तब भी नहीं पिया जरा थोड़ा और मिला लो, तब भी नहीं पिया जरा और, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में आप वाटर उसमें मिला सकते हैं। डायरेक्टली कंज्यूमेबल होता है, डायरेक्टली आप ले सकते हो, इससे नशा नहीं होता, है ना। ये अच्छी चीज़ है, ये हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। चलिए जी अगला देखते हैं। और वो, हाँ, इसमें पानी मिला देते हैं तो विनेगर बन जाता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, वो कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो वो छोटे छोटे वो गोल गोल प्याज दे देते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो वो जिस लिक्विड में भीगे हुए होते हैं वो यही होता है। हाँ, वो सिरका, वही विनेगर को ही सिरका बोलते हैं। और वो बड़ा हेल्पफुल होता है। मूली, मूली को भी सिरके में डाल देते हैं, मूली गाजर, हाँ वो बड़ा फायदेमंद होती है चीज़। मुझे भी बता दो क्या कह रहे हो। कुछ बता रहे थे, क्या कह रहा था ये कि मैं खाता हूँ मुझे बड़ा स्वाद लगता है, मैं तो मिर्च भी भिगो के खाता हूँ उसके अंदर। चलो जी अगला देखते हैं, एक्शन ऑन लिटमस। तो इथेनॉइक एसिड है, तो इथेनॉइक एसिड लिटमस पर कोई ना कोई तो एक्शन करेगा। क्या, एसिड है ना, तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इथेनॉइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, बीइंग एसिडिक इन नेचर इथेनॉइक एसिड कम होता है, 7 से कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। बहुत ज़्यादा कम होगा तो जला ही देगा। ठीक है। इथेनॉइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, बीइंग एसिडिक इन नेचर। अभी ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है भाई, बता दीजिए। तुम्हारा दोस्त ऑनलाइन है, देखो कितनी लंबी उम्र है इसकी। Ethanoic acid is acidic in nature. Being acidic in nature, ethanoic acid turns blue litmus solution to red. In fact, all the carboxylic acids turn blue litmus to red. तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, चाहे इथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सारे के सारे क्या करते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। सेकंड देखिएगा, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide gas along with the formation of salt and water. तो इथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने पर वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो देखिएगा क्या बनेगा इसमें, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट।
रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, तो तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब खूब ना टेस्ट ट्यूब में से खूब सारे झाग निकलने लगते हैं। तो CH3COOH CH3COOH plus Na2CO3 CH3COOH plus Na2CO3 gives CH3CONA plus CO2 plus H2O। तो 2CH3COOH plus Na2CO3 gives 2CH3CONA plus CO2 plus H2O। तो ये बन गया सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट। सेकंड देखिएगा, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो CH3COOH प्लस NaHCO3 gives CH3CONA CH3CONA plus CO2 प्लस H2O। इसमें भी वही बनेगा, बस ये है कि यहाँ पर आपको बैलेंस करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ बैलेंस करा तो यहाँ पर बस अमाउंट जो है वो डबल बन रहा है, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ CH3CONA बनता है, सोडियम इथेनोएट यहाँ पर डबल अमाउंट बनता है बस, ठीक है, ये अंतर है। इसके बाद थर्ड है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी रिएक्शंस है ना इथेनॉल के और इथेनोइक एसिड के, तो जैसे चैप्टर है ना हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो कार्बन वो सारा हम कर चुके हैं, अब ये कार्बन के कंपाउंड्स कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इनके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे लर्न कर लेना आप। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो CH3COOH प्लस NaOH CH3COH यानी कि इथेनोइक एसिड का हमने NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, इसके साथ इसका रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, CH3CONA, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया। CH3CO तो Na के साथ जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट, एक ही बात है, सोडियम एसीटेट। और HOH क्या हो गया, HOH यानी कि H2O,
फोर्थ है रिएक्शन विद एल्कोहल्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, ये कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो यही है रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड। अब इसमें क्या है कि इथेनॉइक एसिड के साथ में रिएक्शन है, तो क्या गलती से हो गया, उसमें इतना शांत बैटरी का जरूरत, सेम ही तो हो गया भाई। इथेनॉल में क्या देखा था, रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, है ना, और इथेनॉइक एसिड में क्या देख रहे हैं, रिएक्शन विद इथेनॉल, तो सेम है ना, इसीलिए इसको ये वही है, एस्टरिफिकेशन वाला ही है। तो आप देखिएगा, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एस्टर्स। ठीक है, एस्टर जो है दे आर यूजुअली, नीचे एस्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, ये बनेगा कैसे, जैसे ये बना है ना CH3CO C2H5, इसको क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर CH3COO, मतलब C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और C2H5। तो C2H5 को क्या बोलेंगे, CH2 और CH3, CH3 CH2 बोलो या C2H5 बोलो, एक ही बात है। ठीक, तो ये इस तरह से बनता है। अच्छा, दे आर यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड्स हैविंग स्वीट स्मेल और प्लेजेंट स्मेल, दे आर ऑल्सो सेट टू हैव अ फ्रूटी स्मेल। ठीक है, फ्रूटी स्मेल बोल दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, hydrolysis of esters, one of the most important reactions of esters is that they can be hydrolyzed back to the alcohol and carboxylic acid from which they are originally formed। तो ये important है कि अगर हम जैसे एस्टर बन गया, तो एस्टर यही तो होता है CH3CO C2H5, तो अगर एस्टर बन गया तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको वापस से जिस इथेनॉइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से और जिस अल्कोहल से बनाया गया, वापस से वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिकवर करा जा सकता है। कैसे करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3CO C2H5 प्लस NaOH, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CONa तो जिस अल्कोहल से ये बना था वो अल्कोहल वापस आ गया। ठीक है, C2H5OH। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉसेस। ठीक है, तो अचार सॉसेस वगैरह ये बनाने में काम आता है। सेकेंड है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर। सेल्यूलोज एसीटेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिफिशियल फाइबर है, वो बनाने के काम आता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन और प्रोपेनॉन एंड एस्टर्स यूज इन परफ्यूम्स। तो एसीटोन बनाने के, एस्टर्स जो कि परफ्यूम्स बनाने में काम आता है, उसमें काम आता है ये। फोर्थ है, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो डाइज, प्लास्टिक्स और फार्मास्यूटिकल्स उस इंडस्ट्री में भी काम आता है।
फिफ्थ है इट इज़ यूज टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। तो लेटेक्स से रबर कोएगुलेट, कोएगुलेट मतलब एक्सट्रैक्ट करने के भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये इसके 5 यूजेस थे। इसके बाद जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रखा है, an organic compound capital A is a constituent of wine and beer। an organic compound capital A is a constituent of wine and beer। इथेनॉल हो गया, ठीक है। this compound on heating with alkaline potassium permanganate forms another organic compound B which turns blue litmus to red। तो क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है, एक ही रिएक्शन देखा था कि अगर इथेनॉल को गर्म कर दिया जाए H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, या अल्कलाइन KMNO4 की प्रेजेंस में, तो ये जो है हमारा इथेनोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ना विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ब्लू लिटमस से रेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एसिड है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस टू फॉर्म कंपाउंड बी, नेम द कंपाउंड बी। ठीक है, तो ए इथेनॉल, बी इथेनोइक एसिड, और जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 एंड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब जरा ये देखिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, और क्या दे रखा है, C2H4O2। तो क्या है, C2H4O2, ऑक्सीजन 2 है, एक हाइड्रोजन निकालो, दो तो ऑक्सीजन को ऐसे लिख लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालकर ऐसे लिखो, यहाँ से एक कार्बन ले लो, तो COOH हो गया। इसमें से एक कार्बन ले लिया, कितना कार्बन बचा, एक, 4 में से एक हाइड्रोजन ले लिया, कितना हाइड्रोजन बचा, 3, और दोनों ऑक्सीजन ले लिए, तो CH3COOH एक्चुअली इथेनोइक एसिड है ये। उसी को इन्होंने C2H4O2 दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 एंड इज एसिडिक इन नेचर। तो ये जो है ये एसिडिक है नेचर में, यानी कि इथेनोइक एसिड है। ऑन हीटिंग विद इथेनॉल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 वेपर्स विद प्लेजेंट एंड फ्रूटी स्मेल आर गिवन आउट। हो गया काम, प्लेजेंट एंड फ्रूटी स्मेल, एस्टर बन रहा है। व्हाट इज द कंपाउंड ए एंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन दे रखे थे उनमें से प्रॉपर्टीज में से उठाकर एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन छाप देना है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एस्टर इज C3H7COO-C2H5। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द अल्कोहल एंड द एसिड फ्रॉम विच इट माइट बी प्रिपेयर्ड। कैसे बनेगा भाई, CH3COO-C2H5 ये था ना, तो ये किससे बना था, CH3COOH और C2H5OH को ऐड करा दिया H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बन जाता था CH3CO C2H5। अब क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है C3H7COO C2H5 ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये कहां से बनेगा, C3H7COOH और C2H5OH। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 3 यहाँ है कार्बन और एक यहाँ है, जो 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड, और ये इथेनॉल, ये तो है ही अपना इथेनॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो लिखवाई हैं वहाँ से लिख देना यहाँ पर। फिर आगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला पोर्शन है, ये करवा देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही कर लीजिए।